नमस्कार। कुंभ राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बात की कि 1 मार्च से 31 मार्च तक किन किन ग्रहों का विशेष रूप से परिवर्तन हो रहा है और सिंह राशि से लेकर कुंभ राशि तक जो 180 डिग्री है और वृष से लेकर वृश्चिक तक और मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों में कुछ ना कुछ हलचल और परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि पर इनका निगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या इफेक्ट होगा, आपको ये बात बहुत ध्यान से सुननी इसलिए आवश्यक है कि बीच में कुछ चटपटी बातें भी होंगी। कौन सी? कि कुंभ राशि पर 4 ग्रहों का योग एकदम बनेगा और ये 4 ग्रहों का योग एकदम कुंभ पर आना, तो आप ये समझिए कि 4-4, 5-5 आदमी जैसे किसी बड़े महापुरुष के गले में माला डालने के लिए उमड़ते हैं, तो बस समझ लो कुंभ राशि को इसी प्रकार से मान सम्मान और खान पान, पहिरान, अच्छे शब्द, वस्त्र, आभूषण से सुसज्जित करने के लिए ये 4 ग्रह भी इसी दौरान आएंगे। लेकिन शुरू करते हैं हम 1 मार्च से। 1 मार्च को बड़ा परिवर्तन होगा और कुंभ राशि से ही संबंध रखता है। वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो कुंभ राशि का ही नक्षत्र है उसमें बुध का प्रवेश होगा, तो आपकी कुंडली में पंचम स्थान या आपकी राशि का पंचम भाव ज्ञान, संतान, बुद्धि, विवेक, गुण, विद्या, इन सब का कारक माना जाने वाला बुध और कष्ट स्थान का स्वामी भी बुध, लेकिन वो शनि के साथ होगा। कुंभ राशि बहुत पावरफुल होगी और शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र में उसी दिन प्रवेश करेगा। धनिष्ठा भी कुंभ का ही होता है। और बड़ा परिवर्तन ये कि आपके धन स्थान पर जो रेवती नक्षत्र है वहां पर राहु का संचरण, परिभ्रमण और परिवर्तन। मीन राशि में नक्षत्र परिवर्तन होना बड़ी बात मानी जाती है खगोलीय दृष्टि से और कुंभ के लिए विशेष रूप से, क्योंकि आपके धन स्थान में सरप्राइज देने के लिए, अचानक धन देने के लिए यह परिवर्तन होगा। और इससे भी अधिक प्रसन्नता आपको जब होगी, क्योंकि आपके लिए जिन 4 ग्रहों की बात कर रहा था मैं, उसकी तारीख भी अब आने वाली है। लेकिन अष्टम भाव में केतु भी आएगा, जो कभी कभी पेट का रोग, निराशा, चिंता, अशांति, तनाव, गुप्त चिंताएं, जिनको आप किसी के समक्ष डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, व्यक्त नहीं करते हैं, मन में कुछ कथा और व्यथा और कुछ अभिलाषाएं मन में आपको उद्विग्न चित्त बनाती हैं। और शनि की 7.5 कुंभ राशि पर चल रही है, उसके लिए भी बात करेंगे। जिनकी कुंडली में शनि इन स्थानों में है जो कष्ट देते हैं, चतुर्थ, द्वादश, अष्टम, जो कष्ट देने वाले स्थान है कुंडली में, या 6ठे स्थान का स्वामी है, दशा भी चल रही है, 7.5 भी चल रही है, कई ऐसे फैक्टर हो जाते हैं जिनका समीकरण ठीक नहीं होता। तो लास्ट में बताऊंगा वो बात, में श्लोक के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन आप सुनिए, सूर्य का परिवर्तन भी कुंभ राशि में ही होगा और वो 4 तारीख को होगा। ये 3 बड़े बदलाव 4 तारीख को होंगे और 6 तारीख को मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, जो आपके द्वादश भाव में होगा, जो खर्चा कराने वाला, क्रोध करने वाला, अशांति, तनाव, ट्रांसफर, बीमारी, चिंता के साथ साथ अचानक आने वाले खर्चों का कारक द्वादश भाव है। 7 मार्च को बुध मीन राशि में आएगा, भले ही नीच राशि हो, लेकिन दूसरे भाव में आपको अच्छा वक्ता बनाएगा। अच्छे कहीं आप भाषण देने जा रहे हैं, आपका जो उद्बोधन है वो बड़ा प्रभावशाली रहेगा। वाक शक्ति देता है बुध, धन भी देता है और धन को संचित करने की बुद्धि भी देता है, कैसे पैसा बचाया जाए, ये एक विधि बताता है बुध। और तीसरे भाव
में आपके बृहस्पति चली रही है, ये तो आपको शुभ लाभ देगी और आपके भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि डाल रहा है बृहस्पति और आपकी राशि का स्वामी आपको सेफ और सुरक्षित यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, जो ग्रह अपने घर को देखता है या वहां बैठता है तस्या वृद्धि स्यात्, उसकी वृद्धि होती है। ये शास्त्रों का नियम है। गोचर में भी और जन्म लगन में भी इसका प्रभाव होता है। मीन राशि में रवि आ जाएंगे 14 तारीख को, वो भी आपके धन स्थान का स्वामी होगा, धन स्थान का स्वामी होगा और ये बृहस्पति की राशि में होगा, इसलिए आपके लिए शुभ परिणाम देगा। ये बात अलग है कि आपके दूसरे भाव में सूर्य और राहु होने से आपके शब्द बोलते हैं ना, कई बार अखबारों में टीवी में आप देखते होंगे कि जबान फिस गई, टंग जो है स्लिप हो गई है। तो अपने टंग को स्लिप नहीं करना, जबान नहीं फिसलाना है, अन्यथा कोई शब्द ऐसा आपके मुखारबिंद से निकल जाए जो विवाद का कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 15 तारीख को मंगल आपको इतना बलिष्ठ और मजबूत और अच्छी पोजीशन में लाएगा, क्योंकि आपके दो स्थान पराक्रम और दशम भाव, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, रेस्पेक्ट, सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ आपको बड़ा पद और अपकद बढ़ाएगा। आपके गले में माला डालने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं। ये मंगल कराता है, चंद्र और मंगल की युति देखने लायक बनेगी। क्यों ये बात माला डालने वाली बात मैंने क्यों की है, क्योंकि 10 मार्च को 4 ग्रह जिनकी शुरू में मैंने चर्चा की थी कुंभ राशि पर एक साथ होंगे और ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आया करती। सच्चाई तो यह है कि 30 साल बाद आएगी। आफ्टर 30 ईयर दिस सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स विल कम अगेन आफ्टर 30 ईयर। तो यह सुख अब जो मिलने जा रहा है इसका सुख भोगिए आप। अब उसके बाद बताएंगे 16 तारीख को आपकी राशि पर जो शनि अस्त हो गया था, कुंभ राशि पर ही वो उदय होगा। कुंभ के लिए नए अवसर, यानी कि आपका स्वामी कुंभ का थोड़ा सा छिप गया था या नींद में था या एक्शन में नहीं था, 25% ही ताकत दे रहा था कुंभ को, अब 100% देगा। और डबल पावर इसलिए भी होगी कि मंगल दशम भाव का कारक बन करके और पराक्रम का शनि के साथ आ जाता है, तो उसकी शक्ति को दुगना नहीं कई हजार गुना बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं। शुक्र जो है मीन राशि में द्वितीय भाव में आएंगे तो धन, सम्मान, पैसा, प्रतिष्ठा, स्वर्ण, रत्न, आभूषण सब कुछ देगा। इसके अलावा एक नई चीज मैं आपको बताऊंगा। जिन कुंभ राशि वालों की, जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये लास्ट में बताऊंगा श्लोक इसके माध्यम से, शनि की ढैया मीन, मकर और कुंभ पर है, तो मिडिल जो है वो है कुंभ। कुंभ पर जो शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव है, उससे बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते रहे। तो बताया गया मिथ्यापवादम वदबंधु निराशयंच, मिथ्या अपवाद लगते हैं, झूठे आरोप, और कोई लड़ाई झगड़े, विवाद, कोई धमकी देता है मैं तेरे को मार दूंगा। बंधु भाई और बंधु और कुटुंब के लोग, उनसे निराशा होती है, वो आपसे बात करना नहीं चाहते, फोन नहीं उठाते या आपको फोन नहीं करते। 2 शब्द कहे थे मैंने एक दिन, जब शनि की 7.5 चलती है तो एक तो आदमी शंकालु हो जाता है, भ्रम होता है मन में, थाली ढूंढने के लिए घड़े के अंदर हाथ डालता है, कहीं इसके अंदर मेरी थाली तो नहीं है, जबकि घड़े का मुंह सिर्फ इतना बड़ा है और थाली बहुत बड़ी है। ये भ्रम है, ये शंका है। एक ही चीज को बार बार उसी जगह ढूंढता है, कभी तकिए के नीचे,
और कभी बक्से में, कभी अलमारी में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो आइटम आपकी पॉकेट में ही पड़ा रहता है, बाद में पता चलता और ये तो जेब में ही था। तो बंधु बांधवों से निराशा, मित्राति बैर धन धान्य कलत्र शोकम, मित्रों से बैर हो जाता है। पहले वो हाउ आर यू पूछते थे और आप साढ़े साथी में क्या कहते हैं, हु आर यू, आप कौन हो, मैं नहीं जानता आपको। तो समय समय की बात है। धन धान्य कलत्र शोकम, अगर आप महिला हैं तो पति की तरफ से शोक होता है, पुरुष है तो स्त्री की तरफ से। लाइफ पार्टनर घर से छोड़ के जाने की धमकी देता है या चला जाता है, अपनी अटैची क्या बोलते हैं उसको, ब्रीफ केस या बैग तैयार करके बोले हम चलते हैं। तो ये विवाद होता है पति पत्नी के बीच में। आशा निराश कृत निष्फल सर्वशून्यम शनिश्चर दशायाम सततम नराणाम, आशा जो है निराशाओं में परिवर्तित हो जाती है और जो आपका किया हुआ कार्य है वो निष्फल हो जाता है। या जहां आप काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में या जिस जगह भी, काम तो करेंगे आप और क्रेडिट दूसरा आदमी ले जाता है। शनिश्चर दशायाम सततम नराणाम, शनिश्चर की जो दशा है, ढैया है, साढ़े साथी है या उसका दुष्प्रभाव है, ऐसी स्थिति में निरंतर कष्ट देने वाला होता है। लेकिन जब आप पूजा पाठ या उपाय करते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं या पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो 50% कष्ट आपके भगवान हर लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।